Hello everyone, welcome back to yet another video. Today we will be discussing basic mathematical operations and their properties. Let's get started. The more in mathematics there are numerous operations that we do, such as division, multiplication, addition, subtraction, then powers, a square root. But the basic operations are four. First one is addition, second one is subtraction, third is multiplication, and fourth one is division. चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाइए, आपको जो भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है आपको उन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशंस आपको यही चार बेसिक ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं. पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा है डिवीजन. इसके अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज of mathematical operations. फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फिफ्थ आइडेंटिटी एंड सिक्स्थ इनवर्स. आपको ये जो चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस है. उनको छह प्रॉपर्टीज आपने अलग अलग क्लासेस लेवल पे, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में ओवर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आपने पढ़े हैं. अभी हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. उसके लिए सबसे पहले लेट पी बी अ ग्रुप और पूल ऑफ नंबर्स. कोई भी नंबर सिस्टम P जो है वो क्या है, एक पूल ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पूल ऑफ नंबर्स क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं. P कैन बी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स.
होल नंबर्स और इंटीजर्स रैशनल नंबर रियल नंबर एक्सेट्रा। कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, कोई भी नंबर का ग्रुप हो सकता है, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो या होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो हम इसको लेके एक जनरलाइज, आपने अलग अलग नंबर सिस्टम के ऊपर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप हर सिस्टम के ऊपर इसको लगा सके। तो सबसे पहला है, ये हमने पी एक पूल ऑफ नंबर्स ले लिया या ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लिया, और आप जो है दूसरा आप ले लेते हैं एस्ट्रिक, रिप्रेजेंट्स आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एस्ट्रिक को हम, आप एस्ट्रिक, मैं जो यहाँ पे यूज करने वाला हूं वो है एस्ट्रिक यूज करूंगा। आप एस्ट्रिक की जगह पे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिप्लेशन से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स क्या है, कहता है इफ ए एंड ए बी आर फ्रॉम पी, दैट इज, इसको लिखते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू पी, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको, इस सिंबल को ऐसा लिखते हैं, ये पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू पी देन एंड ए एस्ट्रिक बी अगर इज इक्वल टू C is also a part of P, then asterisk is said to follow closure property on P। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी, जो हमने पी पूल ऑफ नंबर्स लिया है, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू पी, और ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है, चाहे एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा हो, और उसका रिजल्ट जो आ रहा है सी आ रहा हो, तो उस, अगर सी भी पी का पार्ट है, पी से बिलोंग करता है, तो एस्ट्रिक जो होगा, जो ऑपरेशंस होगा, वो कहलाएगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किसके ऊपर, पी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, तो अगर आपको क्या करना है, दो नंबर लेने हैं 1 2, ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम एडिशन के ऊपर चेक करना है, किसका चेक करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किसके ऊपर चेक करना है, ऑन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के ऊपर अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है एडिशन का,
तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 + 2 = 3, विच इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, 1 और 2 नेचुरल नंबर्स हैं, सबको पता है। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है। 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और जब 3 नेचुरल नंबर आ गया तो यहां से क्लियर हमारा इंडिकेशन है कि एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल नंबर्स। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता तो हम सीधे लिखते हैं एडिशन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल नंबर्स। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर नेचुरल नंबर की जगह पे आपको अब मान लो सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए 1 और 2 को हमने नेचुरल नंबर से ले लिया, तो 1 - 2 इज -1। ये सबको पता है 1 - 2 जो होता है वो -1 होता है। लेकिन ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है तो इससे क्लियर इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है कि सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट क्लोजर ऑन नेचुरल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर पे क्लोजर नहीं होता है, या इसी को दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल नंबर्स। यानी मतलब है सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर के ऊपर हमने कोई भी दो वैल्यू लिया, सब्ट्रैक्ट किया, अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जब वो नहीं है तो सब्ट्रैक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर के ऊपर फॉलो नहीं करता है। आप सब्ट्रैक्शन के लिए चेक किया, मैंने आपको पीछे बताया अभी कि जनरलाइज क्लोजर प्रॉपर्टी की जो जनरल स्टेटमेंट है वो ये है, ए और बी क्या होने चाहिए, पूल ऑफ नंबर से, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो सॉरी या होल नंबर्स हो या कोई भी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता हो, अगर वो उसको ऑपरेट करने पे दोनों नंबर को जो रिजल्ट आ रहा है सी, वो अगर पी का पार्ट ना हो, जिस नंबर सिस्टम के नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं वही नंबर सिस्टम का नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में अभी हमने देखा था सब्ट्रैक्शन के लिए वो नेचुरल नंबर के ऊपर फॉलो नहीं करता है, लेकिन अगर यही नेचुरल नंबर की जगह पे 1 2 बिलोंग्स टू इंटीजर ले लेते, आई और आई से बिलोंग करते हैं, तो 1 - 2 -1 है जो कि इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन जो है सब्ट्रैक्शन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है और नेगेटिव नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स से बिलोंग, क्योंकि हमने दोनों 1 2 जो नंबर लिया था यहाँ पे हमने 1 2 नेचुरल नंबर से लिया था, यहाँ पे हमने 1 2 किससे लिया है, इंटीजर से लिया है। तो जब इंटीजर से लिया है और उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एक सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम के ऊपर क्लोजर हो सकता है तो दूसरे पे
नहीं हो सकता, ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि इस पे नहीं हुआ है तो दूसरे पे भी नहीं होगा। आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी सबको समझ में आई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन पहले वाले स्लाइड्स के बेसिस पे आपको याद रखना है कि हम किसको ऊपर ले रहे हैं, P एंड एस्ट्रिक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ AB belongs to P and A asterisk B is equal to B asterisk A, then asterisk follows commutative property. Commutative property on P. क्या कह रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्या कहती है कि दो नंबर अगर हम लें जो कि किसी पूल ऑफ नंबर से बिलोंग करते हो और अगर उनके पोजीशन चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो ऐसे जो ऑपरेशंस हैं वो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए बताए जाते हैं। जैसे 2 into 3 is equal to 6 and 3 into 2 is also 6. The results of both the multiplications are same. इसका मतलब क्या हो गया, 2 into 3 is equal to 3 into 2, यानी पोजीशन चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है, मल्टीप्लीकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन P। जिस भी नंबर सिस्टम से लिए होंगे वो उसका हो जाएगा। जनरली एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर होते हैं सब सारे नंबर सिस्टम के लिए। उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबके लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर आप नंबर्स a प्लस बी कर दें, b प्लस a करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है। वैसे ही a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसीलिए इनका यूज आपको अक्सर देखने को मिलेगा। आप आगे x इंटू वाई लिखते हैं वेरिएबल्स में या y इंटू एक्स लिखिए, बात एक ही है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। आगे जितनी भी अलजेब्रा सॉल्व करेंगे या बाकी चीजें सॉल्व करने जाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, वहां पे आपको इसको यूज करने को देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा याद रखना है, अगर पोजीशन चेंज करने पे नंबर्स की पोजीशन चेंज करना हो, आगे वाले को पीछे लिखना है और पीछे वाले को आगे। इफ रिप्लेसिंग द पोजीशन ऑफ द numbers does not result in change in the result, then the operation asterisk क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे आपको क्या है, ए बी सी तीन नंबर लेते हैं पी से एंड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, देन एस्ट्रिक फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन पी। क्या बोल रहे हैं, तीन नंबर्स, कोई भी तीन नंबर्स हम रैंडम लेते हैं ए बी सी किसी पूल ऑफ नंबर से, है नहीं, और उसके प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा था,
बोर्ड मास पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि जो है ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी दिया हो, तो ब्रैकेट के पहले ऑपरेशन करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका दोनों का, उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन किसके साथ करेंगे, सी के साथ। ऑन द राइट हैंड साइड पहले बी और सी का पहले ऑपरेशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आपके प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाए और रिजल्ट पे कोई असर ना हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर उसका रिजल्ट चेंज हो जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए ले लीजिए, एडिशन के लिए फॉर एडिशन चेक कर रहे हैं, किसके ऊपर चेक कर लें, ऑन होल नंबर्स, होल नंबर्स के ऊपर चेक करते हैं। लेट 2, 5, 7 बिलोंग टू होल नंबर्स को W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 + 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 7 इज इक्वल टू 14 होता है, और 2 + 5 + 7 इज इक्वल टू 2 + 12 इज इक्वल टू 14। इससे आपको ये पता चल रहा है इन दोनों से इम्प्लीकेशन क्या निकल के आ रही है, 2 + 5 + 7 इज इक्वल टू 2 + 5 + 7। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमने पहले इन दोनों का ऑपरेशन किया, रिजल्ट आया 7, फिर 7 में 7 ऐड किया 14 आया। सिमिलरली इन दोनों का ऑपरेशन किया 12 आया, 12 में हमने 2 ऐड किया 14 आया। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया है, तो जब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या है, एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स। इसी तरह से बाकी ऑपरेशंस का मैंने एडिशन का चेक किया है, आप सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर सकते हैं, डिवीजन के लिए चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं, तो सब पे चेक कर सकते हैं और सारे नंबर सिस्टम के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आया, प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन ओवर द नंबर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द रिजल्ट, देन इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर वो चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, आप लोग, मैंने एक एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बाकी आप दूसरे नंबर सिस्टम्स के ऊपर दूसरे ऑपरेशंस के साथ चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा आप टेबल बना सकते हैं हर ऑपरेशंस के लिए, हर प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एग्जांपल चौथा प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खासकर अलजेब्रा में या जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी सी बिलोंग टू पी, ए बी सी कोई नंबर्स हैं जो किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स पी से बिलोंग करते हैं, और देन ए इंटू बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और दूसरा, पहला प्रॉपर्टी ये है, दूसरा सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी होता है, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। या इन दोनों को ही कंबाइन करके जब हम लिखते हैं, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। एक बार प्लस के लिए लिखते हैं, एक बार माइनस के लिए। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉमुलेटिवली एक साथ इकट्ठे शो करने के लिए हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाइस वर्सा भी है। अगर ऐसा दिया है तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, जो कि अक्सर आपको फैक्टराइजेशन, जब आप फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं वहां पे आप इसका यूज करते हैं रिवर्स वे में। या अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है, आप इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अभी आप क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, अगर इसको चाहे तो आप इससे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। अभी देखिए x और x इसमें कॉमन है तो आप x ले लेते हैं, x यहाँ पे बच गया, एडिशन है तो एडिशन एज इट इज रहता है, 3 कॉमन, प्लस इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 इंटू एक्स 3 इंटू 2, 2 दोनों में है तो 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस 3। अब फिर से x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, जैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपने देखा इन दोनों में a कॉमन है तो a बाहर आ जाता है। वैसे ही x प्लस 3 ये एक सिंगल इंटिटी है, ब्रैकेट में बंद इंटिटी सिंगल इंटिटी कंसीडर किया जाता है, तो x प्लस 2। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर में करते हैं। या कोई भी नंबर दिया होता है, अगर आपको सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन दिया है 5 इंटू 3 प्लस 2, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिखिए, 15 प्लस 10 25। डायरेक्ट भी करते हैं तो 5 इंटू 5 ये 25। तो दोनों ही मेथड से करेंगे। खासकर इसका यूज ज्यादातर हम अलजेब्रा में करते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 2 दे देता है। ज्यादातर बच्चे जो ध्यान नहीं देते वो क्या करते हैं, 3x प्लस 2 एज इट इज लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मल्टीप्लीकेशन में a बाहर है, अंदर में b प्लस सी है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट रिजल्ट जो होना चाहिए वो 3x प्लस 6 होगा, ना कि ये वाला रिजल्ट हमेशा गड़बड़ होता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में या हर कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन को क्या करता है, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर बांट देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवीजन के लिए भी है, लेकिन डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो है आइडेंटिटी। आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स।
अगर किसी नंबर में a प्लस बी लिखने की जगह पे अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी करने को आप एडिशन, तो ये क्या है, निगेटिव नंबर b का a के साथ एडिशन को ही क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसी तरह से डिवीजन जो है, डिवीजन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, डिवीजन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, यानी अगर a इंटू बी कर रहे थे इज इक्वल टू सी आ रहा था, तो a इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है, या b इज इक्वल टू सी अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, आइडेंटिटी दो तरह के डिफाइन किए जाते हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटीज डिफाइन नहीं होते, तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी, डिफिनेशन क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी में अगर कोई नंबर, लेट द नंबर बी ए, तो ए प्लस एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, जब हम किसी नंबर में, जो गिवन नंबर है उसमें जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। कहने का मतलब है ये, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है 0। तो चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, जब भी आपको एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो आपको सीधे दिमाग में रखना चाहिए कि 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू ए, किसी भी नंबर में ऐड करने पे वो सेम नंबर मिलता है, इसीलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि नंबर ऐड करने पे सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का डिफिनेशन ये है, ए इंटू, सॉरी हमारा आदत हो गया इधर उधर देखने का, ए इंटू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगा वो सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर से, गिवन नंबर में ऐसे नंबर से, वो कौन सा नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिले, तो आपको यहां से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मिलता है वो होता है 1। तो किसी भी नंबर सिस्टम में हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर आपसे बोलता है कि उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखिए तो वो हमेशा 1 होता है, याद रखिए। और यहीं से निकल के आया है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, वो 1 होता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल a इंटू 1 is 1, 5 into 1 is 1, 10,000 into 1 is 10,000। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर कौन सा है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। ये किसी भी नंबर सिस्टम पे एप्लीकेबल है। आपको कोई भी नंबर सिस्टम पूछे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूछ दिया फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0
एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप वो नंबर कहाँ से ऐड करेंगे? तो उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर सिस्टम के ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सारे नंबर सिस्टम्स पे जो है वो 1 होता है। आई होप ये आइडेंटिटी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है इनवर्स। इनवर्स जैसे आइडेंटिटी दो डिफाइंड होते हैं, एडिशन के लिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग, वैसे ही इनवर्स भी दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहला होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहने का मतलब है अगर किसी नंबर को दिए गए नंबर से ऐड करने पे एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो वो 0 रिजल्ट दे। डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एडिटिव इनवर्स का डिफिनेशन क्या कहता है कि कोई गिवन नंबर है ए, उसमें अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? 0। और यहां से हमें एडिटिव इनवर्स जो मिलता है, इनवर्स वो होता है -a। कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो आप उसके सामने केवल निगेटिव के साथ वो नंबर लिख देते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 जो है, कितना कर्सिव लिखने में कर्सिव हो जाती है, 5 वो हो जाएगा -5। सिमिलर में एडिटिव इनवर्स ऑफ -22/7 इज -22/7 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके आपका आ जाता है 22/7। ठीक है, आपको जो भी इधर नंबर दिया होगा उसके सामने सीधे निगेटिव कर देना होता है, निगेशन कर देना होता है, और जो नंबर आएगा वही आपका एडिटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनेशन ये कहती है कि A क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, वहां पे आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आना चाहिए था। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में जब हमें एडिटिव इनवर्स उस नंबर के साथ ऐड करते हैं तो 0 आता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट जो है वो हमेशा 1 आता है। और यहाँ से आपने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सिंपली 1/a। कोई भी नंबर दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप सीधे उस नंबर को क्या कर लेते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं, और वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। यहां से दो चीजें क्लियर हो रही है कि किसी भी नंबर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो निगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ना ही होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो एडिटिव इनवर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड होता है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स वो नंबर का निगेटिव पार्ट देता है, और निगेटिव पार्ट जो है नेचुरल नंबर्स में भी एग्जिस्ट नहीं करते, होल नंबर्स में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके कारण नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पे एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी नंबर सिस्टम के लिए आपको सिंपली
इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप सीधे माइनस लगा लेते हैं, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। सिमिलरली जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते, ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन तीन नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स में। और इसके कारण ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। बाकी रेशनल नंबर्स के लिए और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, और आप उसको सीधे 1 जो भी नंबर दिया होगा, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 डायरेक्ट पूछ लेता है तो 1/5 लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आपको देखना पड़ेगा कि ये 5 किस सेंस में यूज किया है। अगर होल नंबर को बोला कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर 5, देन इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो रियल नंबर की बात कर रहा हो, रेशनल नंबर की बात कर रहा हो, तो उसको एग्जिस्ट करता है। या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 22/7 अभी हमने लिखा था, वो हो जाता है 7/22, क्योंकि ये फ्रैक्शन जिसका इन्वॉल्व होगा वो फ्रैक्शन होगा। 1/22 करते हैं और ये आपको मिलता है, ठीक है। ये बेसिक 6 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। इसका यूज हर जगह पे आता है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, जब भी कोई नया नंबर सिस्टम आएगा आपको ये 6 प्रॉपर्टी, हर ऑपरेशंस के ऊपर आपको ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ने होते हैं। तो आप इसको, थ्योरी को आप याद कर लें, लिखलें, उसको समझ लें, और आप इसको टेबुलेट कर सकते हैं अपने समझने के लिए कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी, टेबल ऐसे हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग बना सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, टेबल क्रिएट करेंगे हम, एक साइड को इधर लिख लेंगे प्रॉपर्टीज, सॉरी, इधर ऑपरेशंस लिख लेंगे, ऑपरेशंस, और नीचे हो जाएगा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। ग्रुपिंग कर लेंगे, ऑपरेशंस, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट जो है वो डिवीजन, ठीक है। इधर प्रॉपर्टी में, नंबर सिस्टम में आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, टेबलेट कर लेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, और लास्टली रियल नंबर्स। आप चाहे तो इसमें और एक और ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर एक एक करके आप चेक करके इसको टिक कर सकते हैं या फॉलोज ऑन फॉलोज लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर पे एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन नहीं करता है। होल नंबर एडिशन करता है, एडिशन तो सब पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स पे फॉलो नहीं करता, इंटीजर पे फॉलो करता है, रेशनल नंबर पे फॉलो करता है, रियल नंबर पे भी फॉलो करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल नंबर पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये सब पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन होल नंबर्स पे फॉलो नहीं करता, इंटीजर्स पे फॉलो नहीं करता, रेशनल नंबर पे फॉलो करता है एक्सेप्ट डिवीजन बाई जीरो। ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है। रियल नंबर पे भी फॉलो करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी फॉलो करता है, लेकिन ये कंडीशन तीनों में ही एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से बाकी प्रॉपर्टीज के लिए भी आप टेबल बना सकते हैं चेक करके। ये तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपके लिए कर दिया है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा और आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। Thank you. That's all for the day.